Dear students, my name is Vipul Yadav. My qualification MSc Physics and B.Ed. Today I will discuss about subject Physics. देखिए इस चैनल पे हम लोग जो है आज फिजिक्स सब्जेक्ट के बेसिक नॉलेज से स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आज हम लोग क्लास 12 के एक फर्स्ट यूनिट है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से पहले हम लोग फिजिक्स के इंट्रोडक्शन पार्ट को पढ़ेंगे। तो हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज फिजिक्स। देखिए फिजिक्स ये बताता है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी एंड मैटर एंड दियर इंटर कन्वर्जन बिटवीन देम। एक यूनिवर्स का अगर कंस्ट्रक्शन देखें, यूनिवर्स का फॉर्मेशन देखें, तो दो ही चीजों से हुआ है। एक है मेरा एनर्जी और दूसरा क्या है, मैटर। फिजिक्स सब्जेक्ट के अंतर्गत हम लोग दो चीजों का देखते हैं कि एनर्जी कन्वर्ट होता है मैटर में और मैटर कन्वर्ट होता है एनर्जी में। तो हम लोग देखेंगे कि हमारे नेचर का फॉर्मेशन, कि नेचर हमारा बना क्या है। अगर बात किया जाए तो अपने नेचर की बात करें तो हमारा नेचर केवल दो ही चीजों से मिलकर बना हुआ है। एक है मैटर और दूसरा क्या है, रेडिएशन। एक है मैटर, सेकंड है रेडिएशन। जिस फॉर्म में हमारा हीट एनर्जी क्या है, एनर्जी ट्रांसफर होता है इनविजुअल फॉर्म में, वो क्या है, रेडिएशन। यानी रेडिएशन कहें या तो एक फॉर्म में हम लोग कह सकते हैं कि क्या है, एनर्जी है। मैटर अगर कहीं एग्जिस्ट करता है तो उसकी मेन प्रॉपर्टी होती है कि वो फोर्स अप्लाई करेगा। अगर मैटर कहीं है तो फोर्स क्या करेगा, अप्लाई करेगा। तो हमारे नेचर में कितने टाइप के फोर्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, आज यही हम लोग स्टडी करेंगे कि हमारे नेचर में कितने टाइप के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो नेचर में हमारे ओनली 4 टाइप के फोर्स एग्जिस्ट करते हैं। एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, एक है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, तीसरा हमारे पास आता है न्यूक्लियर फोर्स। और न्यूक्लियर फोर्स में दो हमारे आते हैं, एक आता है न्यूक्लियर वीक फोर्स और सेकंड आपका आता है न्यूक्लियर स्ट्रॉन्ग फोर्स। एक है न्यूक्लियर वीक फोर्स, सेकंड। हम लोग ये जानते हैं कि हमारे नेचर में जो है इन 4 टाइप के फोर्स के अलावा कोई दूसरा फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। मैटर आप जानते ही होंगे कि एनीथिंग विच कैन ऑक्यूपाई स्पेस विच आर मेजरेबल आवर सेंस, जिसे हम लोग अपने सेंस आर्गन के माध्यम से मेजर कर सकते हैं, समझ सकते हैं, वो हर कोई चीज़ें मैटर होता है। पहले हम लोग इन्हीं को समझते हैं कि ये फोर्स है क्या। तो हमारे नेचर का पहला सबसे बड़ा फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है कि यूनिवर्स में अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है तो वो दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। यूनिवर्स की खास प्रॉपर्टी है, जैसे एक ऑब्जेक्ट ये हो गया, एक ऑब्जेक्ट इसका मास m1 है, m2 है, तो इनके बीच एक स्ट्रांग अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, जिस फोर्स को हम लोग कहते हैं G m1 m2 बाई क्या होगा, r²। इस फोर्स का कैलकुलेशन, तो खास प्रॉपर्टी इस फोर्स की होती है कि अगर ऑब्जेक्ट एक दो ऑब्जेक्ट है तो यूनिवर्स में वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट करेंगे। हाँ, इसके पीछे हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है। क्या क्वेश्चन क्रिएट होता है कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स किस कारणवश एग्जिस्ट करता है, व्हाई इट इज एग्जिस्ट। तो एग्जिस्ट होने का मेन कारण है कि एक मैटर की एक खास प्रॉपर्टी होती है कि मैटर के पास क्या होता है, मास होता है। अगर कोई मैटर है उसके पास मास है तो निश्चित है कि ये अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। अगर ऑब्जेक्ट के पास मास है तो अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा। इसी अट्रैक्शन फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज हर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे अपनी ग्रेविटी देखिए, तो ये ऑलवेज क्या कर रहा है, अट्रैक्ट करता है। ग्रेविटेशनल फोर्स की एक प्रॉपर्टी होती है। सेकेंड बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारे नेचर में एक ऐसा फोर्स है
जो एग्जिस्ट करता है कि हर ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा, जो कि इन ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। ये स्ट्रांग फोर्स होता है इन कंपैरिजन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब दूसरा बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है कि हमारे ऑब्जेक्ट के, हमारे नेचर में कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट पाए जाते हैं, एलिमेंट्री ऑब्जेक्ट, जो हमेशा अट्रैक्ट भी करेंगे और रिपेल भी करेंगे। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वो फोर्स होता है जो मैटर के अंदर अट्रैक्शन भी प्रोड्यूस करता है और रिपल्सन प्रोड्यूस करता है। तो इस फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। हाँ, अब ये रीजन खोजेंगे कि ये फोर्स मैटर में अट्रैक्शन और रिपल्सन किसके कारण हो रहा है। जैसे हम लोग ग्रेविटेशनल फोर्स में देखेंगे तो ऑलवेज अट्रैक्ट कर रहा है, तो अट्रैक्शन होने का मेन रीजन क्या था कि मैटर के पास मास है, और ये अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स किसके लिए होता है, हम लोग इस रीजन को जानेंगे। तो हम ये जानते हैं कि मैटर के पास, मैटर की एक खास प्रॉपर्टी होती है, वो है चार्ज, जिसके कारण ऑब्जेक्ट में अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स एग्जिस्ट करता है। अब इन्हीं दोनों फोर्स के कॉम्बिनेशन को ही हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो यहाँ से हम लोग देखा जाए, अब हम लोग समझना शुरू करेंगे कि हमारे पास क्या है, जो हम लोग यूनिट का फर्स्ट नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का इंट्रोडक्शन दो पार्ट से मिलके बना हुआ है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिक्स, इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक्स। इलेक्ट्रो मीन्स यहाँ हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की बात होती है, और स्टैटिक्स मतलब रेस्ट की बात होती है। इलेक्ट्रॉन्स मीन्स यहाँ बात हो रही है चार्ज की। तो हम लोग ये ध्यान रहे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारे फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी चार्ज के रेस्ट पोजीशन का क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो चार्ज के अगर रेस्ट पोजीशन का हम लोग स्टडी करेंगे तो ब्रांच हमारा क्या कहा जाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब देखिए इसको कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the branch of physics, is the branch of physics in which we will study about the rest position of charge। हम लोग क्या समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी विल स्टडी अबाउट द रेस्ट पोजीशन ऑफ चार्ज। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे फिजिक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम लोग चार्ज के रेस्ट पोजीशन की स्टडी करेंगे। तो आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जनरेट होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। एक क्वेश्चन जरूर क्रिएट हुआ होगा कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। तो हम लोग ये भी समझते हैं कि क्या है चार्ज। जैसे हम लोग मास को समझे हैं कि मास किसी ऑब्जेक्ट की वो इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसके कारण ऑब्जेक्ट में ग्रेविटेशनल फोर्स को एग्जिस्ट करता है। इसी प्रकार हम लोग चार्ज को समझेंगे कि चार्ज क्या है। लिखेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज इज द fundamental property of matter due to which the electrostatic force produce between the
मैटर। तो हम लोग क्या देखे हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर ड्यू टू विच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस बिटवीन द मैटर। अगर बात करें कि मैटर के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का प्रोड्यूस करने वाला अगर कोई फैक्टर है तो हमारा है इलेक्ट्रिक चार्ज। अब हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज की एक बेसिक प्रॉपर्टी हम लोग इसके बिहेवियर के बेसिस पे डिस्क्राइब करते हैं। ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसके कारण ऐसा हुआ है, न कि हम लोग किसको देख करके फील करके। इसके बेसिक प्रॉपर्टीज के बेसिस पे यानी जो बिहेवियर है, बिहेवियर के बेसिस पे इसके डिफाइन किया गया है। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है दो टाइप का है। ये आपका है, ये दो नेचर शो करता है, एक अट्रैक्टिव, सेकंड क्या है रिपल्सिव। अट्रैक्टिव मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या हो जाए पास जाए तो ये अट्रैक्टिव नेचर हो। अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से क्या हो जाए दूर जाए, अवे फ्रॉम टू ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर इज कॉल्ड अट्रैक्टिव, अवे फ्रॉम टू ईच अदर इज कॉल्ड रिपल्सिव। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हमारा दो नेचर शो करता है, अट्रैक्टिव नेचर एंड रिपल्सिव नेचर। ये प्रोड्यूस कौन कराता है, इसका फैक्टर कौन है, वो फैक्टर मेरा है चार्ज। अब हम लोग चार्ज के बिहेवियर के बारे में डिस्कस करेंगे कि चार्ज क्या बिहेवियर शो करता है और टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो देखिए टाइप्स ऑफ जो है T/P, टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज हमारे दो टाइप के होते हैं जिसे हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव चार्ज, सेकंड क्या है नेगेटिव चार्ज। ये है पॉजिटिव, दूसरा इसे प्लस से दिखाते हैं नेगेटिव। हम लोग बिहेवियर के बेसिस पे देखें तो हमारे मैटर का सबसे एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन होता है। मैटर है, अभी आप जानते हैं कि हमारे पास मैटर एटम से कंपोजिट है। एटम के अंदर क्या होता है न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियस में प्रोटॉन न्यूट्रॉन। अब इसके एक पार्टिकल होता है जो इसके अराउंड क्या करता है रिवोल्यूशन करता है। इस पार्टिकल को हम लोग क्या बोल देते हैं इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज आता है वो हम ई से डिनोट करते हैं, इस पे आएगा -1.6 × 10⁻⁻14 कूलम। अब बात करते हैं कि हमारे चार्ज का यूनिट क्या होगा। चार्ज को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, सिंबल ऑफ चार्ज। बेसिकली हम लोग चार्ज को जो है दो लेटर्स यूज कर लेते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। ये कैपिटल क्यूब है, स्मॉल क्यू से डिनोट करें और कैपिटल क्यू से डिनोट करें और स्मॉल क्यू। हम दोनों लेटर से इसे क्या कर सकते हैं डिनोट करेंगे। दूसरा हम लोग बात करते हैं यूनिट ऑफ चार्ज। बेसिक की बात किया जाए कि चार्ज का यूनिट क्या है। चार्ज में हम लोग दो यूनिट बात करते हैं। एक यूनिट आएगा आपका MKS यूनिट। MKS यूनिट में जो चार्ज का है इसे हम लिखते हैं कूलम्ब। चार्ज का MKS यूनिट क्या होता है कूलम्ब। CGS यूनिट क्या है चार्ज का, अगर बात किया जाए CGS यूनिट ऑफ चार्ज, तो हम लोग CGS यूनिट ऑफ चार्ज का लिखते हैं स्टेट कूलम्ब। स्टेट कूलम्ब चार्ज का जो CGS यूनिट है वो हमारे पास है स्टेट कूलम्ब। कूलम्ब जो हमारा MKS यूनिट है और CGS यूनिट ऑफ चार्ज क्या है स्टेट कूलम्ब। अब आता है मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज। मेथड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ चार्ज, हम लोग चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करेंगे। बात यहाँ पे आती है कि हम चार्ज को प्रोड्यूस कैसे करेंगे। बात होता है कि चार्ज को प्रोड्यूस, अभी हम लोग जानते हैं कि चार्ज एज बिहेव लाइक एज एनर्जी।
कि ना तो हम चार्ज को प्रोड्यूस करते हैं ना चार्ज को डिस्ट्रॉय करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज नाइदर प्रोड्यूस नॉट डिस्ट्रॉय बट ट्रांसफर फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ऑब्जेक्ट। हम इसे बस क्या कर सकते हैं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर कर सकते हैं, न कि इसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, क्योंकि ये इंटरनल प्रॉपर्टी है, ये ऑब्जेक्ट के अंदर रहेगा। अगर ऑब्जेक्ट एग्जिस्ट करेगा तो उसका एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि चार्ज होगा ही होगा। इसलिए चार्ज को हम ना तो प्रोड्यूस, हाँ चार्ज का एक प्रोडक्शन कर सकते हैं कि एक जगह से दूसरे जगह हम लोग कितने कितने मेथड से चार्ज को प्रोड्यूस करेंगे। तो हमारे यहाँ है, मेथड की बात किया जाए तो हम लोग लिखेंगे देयर आर फॉलोइंग 3 मेथड टू प्रोड्यूस द चार्ज। चार्ज को प्रोड्यूस करने के हमारे पास क्या है, 3 मेथड है प्रोड्यूस। पहला है, हम लोग लिखेंगे बाई फ्रिक्शन मेथड, बाई फ्रिक्शन मेथड। दूसरा है कंडक्शन मेथड, और थर्ड आपका है, बात कर लेते हैं इंडक्शन मेथड। हम लोग चार्ज को, पहला चार्ज को प्रोड्यूस करने का जो हमारा मेथड है वो है फ्रिक्शन मेथड। हम फ्रिक्शन के थ्रू चार्ज को प्रोड्यूस करेंगे, कंडक्शन के थ्रू चार्ज को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे, इंडक्शन के थ्रू चार्ज को क्या करेंगे, प्रोड्यूस करेंगे। अब देखेंगे 1 बाई 1 करके हम लोग क्या करेंगे, मेथड देखेंगे कि हमारा फ्रिक्शन मेथड से कैसे चार्ज प्रोड्यूस करेंगे, कंडक्शन मेथड से चार्ज को प्रोड्यूस कैसे करेंगे, इंडक्शन मेथड से चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करेंगे। बाई फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड, फ्रिक्शन मेथड के थ्रू हम चार्ज को कैसे प्रोड्यूस करते हैं। अब जैसे हमारे पास है, हम लोग नॉर्मल केस में अगर देखते हैं कि जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन करते हैं, तो पहले फ्रिक्शन मेथड से चार्ज को लिया गया था। हम लोग ये देखे थे कि जब हम लोग एक मटेरियल को लिया गया, प्लास्टिक का रॉड, ग्लास का रॉड को लेकर के सिल्क के साथ क्या किया गया था, फ्रिक्शन किया गया था। तो हम लोग पहला ये देखते हैं कि कैसे फ्रिक्शन करेंगे। 1 मिनट एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम आपको दिखाते हैं। हम लोग बाई फ्रिक्शन मेथड चार्ज को स्टडी करेंगे, कैसे देखते हैं। ये देखिए मेरे पास एक क्या है, पेन है जो कि प्लास्टिक मटेरियल का बना हुआ है। अब इन दोनों पेन और एक मार्कर है, इसे हम लोग क्या करेंगे, अपने हेयर में रफ करेंगे। अब रफ करने के बाद देखेंगे कि ये क्या होगा, स्मॉल पीस ऑफ पेपर को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है, जैसा कि आपको देखने को मिल रहा है। स्केल है और इसे हमने क्या किया, अपने हेयर में रफ किया, और रफ करने के बाद ये स्मॉलेस्ट पीस ऑफ पेपर को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। जैसा हमने अपने वीडियोस में देखा है कि चार्ज को कैसे हम प्रोड्यूस किए थे। करने का मेथड क्या था कि हम लोग फ्रिक्शन किए थे, फ्रिक्शन के थ्रू अपने बालों में क्या किए, हमने प्लास्टिक के रॉड को फ्रिक्शन किए, तो देखे थे छोटे छोटे स्मॉल पीस ऑफ पेपर, आप देखे थे कि वो अट्रैक्ट कर रहा था। तो स्मॉल पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने का उसके पास कारण क्या था, जब हम लोग रफ किए अपने हेयर में, ये जैसे आप लोग देखे थे प्लास्टिक रॉड था, यानी हमारा मार्कर है तो प्लास्टिक है ही, तो उसमें हुआ क्या था, अट्रैक्ट कर रहा था। अट्रैक्ट करने का मतलब ये हुआ कि वो चार्ज हो चुका है। चार्ज होने का मतलब है कि हेयर से कुछ चार्ज ट्रांसफ़र हो गया किस पे, हमारे मार्कर पे, जिसके वजह से वो अदर चार्ज को क्या किया, पीस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने का मतलब उस पर भी चार्ज इंडक्शन के थ्रू आ गए। अभी आगे हम समझेंगे कि व्हाट इज इंडक्शन क्या है। अब हम लोग ये देखेंगे कि अब देखिए आपका ये क्या है, मैंने प्लास्टिक रॉड लिया है, तो प्लास्टिक रॉड को जब हमने फ्रिक्शन किया किसी सिल्क के थ्रू, ये हमारे पास है सिल्क था, हमने हेयर को लिया था लेकिन हम सिल्क पे समझते हैं। जब इसमें हमने ये फ्रिक्शन नहीं किए थे तब ये सिचुएशन आप देख रहे हैं,
जब चार्ज को रफ इस रॉड को इसके साथ हमने फ्रिक्शन करेंगे, तो फ्रिक्शन करने के बाद हम लोग देखा कि ये इस पे क्या आ गया। अब ये देखिए, ये इस पे क्या आ गया, इस पे पॉजिटिव चार्जेज और इस पे क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। अब आपके दिमाग पे क्वेश्चन आएगा पॉजिटिव चार्ज कैसे, नेगेटिव चार्ज कैसे। तो आप ये जानते हैं कि जब कोई मटेरियल अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करता है, इलेक्ट्रॉन निकाल देता है, तो उसके ऊपर क्या आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाते हैं। जो मटेरियल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर क्या हो जाते हैं, नेगेटिव चार्ज आते हैं। तो इस सिचुएशन में हमने क्या देखा, इस सिचुएशन में देखा है कि ये जो हमारा सिल्क था, ये सिल्क क्या किया, हम लोग देखे हैं कि सिल्क क्या किया, ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन, सिल्क ने इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, ट्रांसफर किया। और आपका ये प्लास्टिक जो था, ये प्लास्टिक क्या किया, गेन द इलेक्ट्रॉन, प्लास्टिक ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया। अब ये इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया। जो इलेक्ट्रॉन जो गेन करेगा उस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आयन। जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा उस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आयन। ये भी ऐसी बात है कि हम लोग देखेंगे इसी प्रकार जब हमने सिल्क के साथ इसमें देखिए, ये ग्लास रॉड ले लिए। जब ग्लास रॉड को लेकर के हमने ये देखा तो इस पे क्या हुआ, ये आपका है ग्लास है, ये ग्लास रॉड है, और ये क्या है आपका सिल्क है। जब हम लोग सिल्क में ग्लास रॉड को लिए तो इसके देखने के बाद हमें रिजल्ट मिला, इस पे क्या आ गया, नेगेटिव, और इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव। इसका क्या मतलब निकला है, इस पे पॉजिटिव आने का मतलब हुआ कि ये सिल्क ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन गेन किया। किससे, इलेक्ट्रॉन गेन किया ग्लास रॉड से। सिल्क ने गेन किया है और प्लास्टिक ने इसे क्या किया, ग्लास ने क्या किया, लॉस किया है इलेक्ट्रॉन। हाँ, जो ग्लास ने इलेक्ट्रॉन को लॉस करके इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गए, और ये सिल्क ने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब सोचिए कि एक हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि क्या ये बताइए कि ये ग्लास ने अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन को लॉस किया है, लूज किया है इलेक्ट्रॉन को, क्या इसके वेट में कोई लॉस आया है, मास में इसके लॉस आया है? ये गेन किया तो इसके मास में कोई इंक्रीमेंट आया है? आपके दिमाग में क्वेश्चन जनरेट होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ, वो मास इलेक्ट्रॉन इतना लाइट पार्टिकल है जिनके मास में अगर बात किया जाए तो इलेक्ट्रॉन के और प्रोटॉन पार्टिकल की मैटर का स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, एलिमेंट्री पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कंपोजिट पार्टिकल। तो हम लोग ये जानना चाहते हैं कि भाई ये इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन जब इस पर ट्रांसफ़र हुआ तो ये इलेक्ट्रॉन आया तो इस पर मास भी तो ट्रांसफ़र होकर के आया, इसलिए इसका मास इंक्रीज करेगा, इसका मास क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो यहाँ पे इस पे क्या हुआ, इसके मास में लॉस हुआ और इसके मास में लॉस हुआ, इसके मास में इंक्रीमेंट आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक मैटर पार्टिकल है, मैटर ट्रांसफ़र हुआ है, तो मैटर ट्रांसफ़र होगा तो इसके मास में क्या आएगा, इंक्रीमेंट आया, इसके मास में क्या हुआ, लॉस आया। तो हम लोग ये कंक्लूजन के थ्रू क्या कर सकते हैं, नोट्स के थ्रू देख सकते हैं, सिल्क गेन इलेक्ट्रॉन, increases the mass, इलेक्ट्रॉन को गेन करके मास को इंक्रीज किया है। और आपका ग्लास लूज द इलेक्ट्रॉन को लूज किया है, तो इसका मास क्या हो गया, लॉस द मास, अपना मास से लॉस किया, ये मास अपना इंक्रीमेंट किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इससे ट्रांसफर हो गए, इलेक्ट्रॉनिक मैटर पार्टिकल है। आज हमने क्या क्या सीख लिया, थोड़ा सा हम लोग इसका ओवरव्यू करेंगे। मैंने समझा कि फिजिक्स की डिफिनीशन क्या है। फिजिक्स की डिफिनीशन समझने के बाद मैंने देखा कि अपने नेचर का फॉर्मेशन क्या है। नेचर हमारे पास दो प्रॉपर्टी रखता है जो कि जिससे बना हुआ है, एक है मैटर, दूसरा क्या है, रेडिएशन यानी एनर्जी।
ये दो कंपोनेंट से इसका फॉर्मेशन हुआ है, मैटर और एनर्जी से। हम जैसा हमने ये देखा मैटर है तो हमने देखा कई टाइप के फोर्सेस हुआ, इन सब डिस्कस करते हुए उसके बाद हमने पहला थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट फर्स्ट का। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मैंने डिफिनीशन देखा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या। इलेक्ट्रोस्टैटिक इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच डील्स विद द रेस्ट पोजीशन ऑफ चार्ज, जो कि वो चार्ज का रेस्ट पोजीशन को स्टडी करते। डिफिनीशन को मैंने देख लिया कि चार्ज क्या है। चार्ज आपने सीखा कि चार्ज एक मैटर का प्रॉपर्टी है, जस्ट लाइक एज अ मास। जैसे एक मैटर की एक खास प्रॉपर्टी होती है, उसके पास मास होता है, उसी प्रकार चार्ज भी एक मैटर की प्रॉपर्टी है। तो चार्ज के कारण इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। अब उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे, पूरे डिटेल एनालिसिस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज ने कितने प्रॉपर्टी रखते हैं, चार्ज में इंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है, कंडक्शन की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज को हम लोग क्वांटाइजेशन की प्रॉपर्टी होती है, चार्ज कंजर्वेशन लॉ को शो करता है। चार्ज में हम लोग ये देखेंगे कि चार्ज में फोर्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कूलम्ब्स लॉ क्या है। यानी ये जो है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके बाद डिस्कस करेंगे। तब के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू।